महिला आखिरकार खुद को आजाद करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुका है। लीसा तुरंत ही दिलचस्पी खो बैठी। नाराज होकर वह पार्टी में वापस चली गई और तुरंत ही सभी से ट्रूथ और डेयर खेलने का सुझाव दिया। शुरू सिर्फ एक साधारण खेल था, लेकिन चीजें नाटकीय रूप से बदल गईं जब बोतल का इशारा टॉम की ओर हुआ। टॉम ने ट्रूथ चुना। उसे बस एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देना था, लेकिन लड़कियों ने जानबूझकर मुश्किल बनाने का फैसला किया। लीसा ने उससे एक पेचीदा सवाल पूछा। वह टॉम के पास बैठी एक अखबार का छोटा टुकड़ा फाड़ा और पूछा कि अगर यह कागज उसे प्यार ला सकता है तो वह इसे किसे देगा। टॉम शर्मिंदा था, लेकिन बेहद ईमानदार भी। ज्यादा देर उसने इसे सीधे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को दे दिया। अफसोस की बात यह थी कि उसके पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जो उसके ठीक पास ही खड़ा था। अपमान महसूस करते हुए उसका बॉयफ्रेंड तुरंत ही टॉम को घूंसा मार देता है। उस घूंसे ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। उस घटना के बाद टॉम पूरी तरह गायब हो गया, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन समारोह भी मिस कर दिया। कुछ महीने बाद पार्टी के सहपाठी अचानक टॉम के जन्मदिन का निमंत्रण मिला। शुरुआत में वे वास्तव में वहाँ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि टॉम का परिवार बहुत अमीर है और उसके रिश्तेदार या तो शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हैं या सीईओ। फिर अचानक सभी का नजरिया बदल गया। इसे कनेक्शन बनाने का सही मौका समझकर आखिर में 5 लोग ही पहुंचे। 2 लड़कियां, लीसा और स्कूल की सुंदर लड़की, और 3 लड़के, डेव जिसने टॉम को मारा और उसके 2 दोस्त। वे टॉम के घर पहुंचे जो वास्तव में एक विशाल महल था। कार से उतरते ही सभी हैरान रह गए। वे जानते थे टॉम के पास पैसा है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह इतना अमीर होगा। टॉम के आने का इंतजार करते हुए बटलर आया और बताया पार्टी असल में पास के एक केबिन में है। बिना ज्यादा सोचे ग्रुप उत्साहित होकर जंगल की ओर बढ़ गया। 2 या 3 मिनट की छोटी पैदल यात्रा के बाद वे केबिन तक पहुंचे। अजीब बात यह थी कि टॉम अभी भी वहाँ नहीं था। इसके बजाय उनका स्वागत टॉम के भाई जैक ने किया। जैक ने बताया कि टॉम हवाई में छुट्टियां मना रहा था, लेकिन खराब मौसम के कारण उसकी फ्लाइट देरी हो गई थी। फिर भी उसने जारी रखने पर जोर दिया और असीमित ड्रिंक्स की पेशकश की। ये वही था जो सभी चाहते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य था टॉप शेल्फ शराब का आनंद लेना। रात जल्दी गिर गई और टॉम अभी तक नहीं आया। समय बिताने के लिए लिसा ने फिर से ट्रूथ और डेयर खेलने का सुझाव दिया। जल्द ही बोतल जैक की ओर इशारा कर गई। जैक ने जो कहा उसने सभी को डरा कर रख दिया। उसने खुलासा किया कि टॉम ने खुदकुशी कर ली थी और वह उसी बीम से लड़ा जो उनके सिर के ऊपर था। सभी लोग सदमे में ठहर गए। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले जैक ने उन्हें एक पोस्ट कार्ड दिखाया और बताया कि उस पर लिखी नकारात्मक संदेश ने टॉम को आत्महत्या पर मजबूर किया। जैक ने कहा कि अगर कोई बताता कि यह किसने लिखा तो बाकी सभी सुरक्षित बाहर जा सकते हैं। शुरुआत में सभी ने सोचा जैक मजाक कर रहा है और तुरंत बाहर जाने लगे, लेकिन अचानक जमीन पर गिरा दिया गया। लिसा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। एक और लड़के ने अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसके घुटने में गोली मार दी। तभी सभी को समझ आया कि जैक मजाक नहीं कर रहा। जैक ने चेतावनी दी, विरोध करने का मतलब मौत है। उसने बिना घायल व्यक्ति को आदेश दिया कि कुर्सियां लाओ और सभी को एक एक करके बांध दिया। जैक ने एक और डरावना ट्रूथ और डेयर राउंड खेलने का फैसला। उसने पूछा कि पोस्ट कार्ड किसने भेजा, लेकिन सभी ने जोर देकर कहा कि उन्हें पता नहीं। किसी के भी स्वीकार न करने पर जैक ने समय बर्बाद नहीं किया और बोतल जमीन पर घुमाई। इस बार ये सीधे डेव की ओर इशारा कर गई। जैक ने डेव से पूछा। डेव तुरंत डेयर चुनी। जैक अगले कमरे में गया और एक छोटा कार्ड निकाला। किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। जैक ने सुंदर लड़की की कुर्सी को फर्श पर पटक दिया, उसके मुंह में एक ट्यूब डाली और 2